इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलतराम कवि के द्वारा रचित छहढाला ग्रंथ का मार्मिक स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। तीसरे नंबर की ढाल चल रही है और तीसरे नंबर की ढाल में सम्यक दर्शन की विशेष महिमा का गुणगान किया जा रहा है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि प्रशंसनीय है और वंदनीय भी है। यद्यपि कुन कुन स्वामी ने कहा है असंयमी नो वंदनीय, असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए, ये बात भी कही है। पर असंयमी का मतलब यहाँ पर वही है जो मिथ्या दृष्टि है, असंयमी है, वो वंदनीय नहीं है। पर सम्यक दृष्टि है जो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो गया है और मोक्ष मार्ग की ओर जिसने कदम बढ़ा दिए हैं, जो निकट भविष्य में संयमी होने वाला है, ऐसा सम्यक दृष्टि देवों के स्वामी जो इंद्र होते उनके द्वारा वह पूजित होता है। और यही चर्चा चल रही है छंद नंबर 15 के आधार पर। छंद इस प्रकार है। दोष रहते गुण सहत सुदीजे, सम्यक दर से सजे हैं, चरते मोहे वस ले से न संयम, पैसोर नाते जजे हैं। बड़ी सुंदर मार्मिक दो पंक्तियां हैं। इनके समाधान से हमारा जीवन कहते हैं सरल हो जाता है। चार्त मौनी कर्म की प्रबलता के कारण से तीव्रता से सम्यक दृष्टि जी संयम को धारण नहीं कर पाता है, संयमी नहीं कहलाता है, फिर भी संयम के प्रति उसकी आस्था है और संयम के प्रति वह रुचिवंत है और संयम धारण करने के लिए प्रयास भी करता है। पर संयम तो जब ही माना जाएगा जब एक देश संयम हो या सकल संयम हो, और एक देश संयम 2 कसाय के अभाव में और सकल संयम 3 कसाय के अभाव में होता है। जब 2 कसाय के अभाव की बात आती है तो उसका मतलब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय। जब 3 कसाय की बात आती है तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय। कसायों के कारण से ये जीव कहते हैं मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में कसाय बाधक होती है, इसलिए इन कसायों का क्रम से अभाव की पद्धति आगम में कही गई है। सम्यक दृष्टि जी मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय से रहित होता है और सम्यक उसका कहते निर्मल होता है, इसलिए देवों के द्वारा वह जीव कहते हैं पूजनीक हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, तो क्या अवरत सम्यक दृष्टि एक देश जिन है क्या, या अवरत सम्यक दृष्टि को एक देश जिन कह सकते हैं क्या?
इसका समाधान आचार्य जयसन स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में दिया है। वहाँ आचार्य ने कहा, सासादन दूसरे गुणस्थान से क्षीण मोह पर्यंत 12वें गुणस्थान वर्ती सभी एक देश जिन हैं, सबको एक देश जिनकी संज्ञा दी गई है। और से 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती केवली भगवानों को जिन वर्ग कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समय दृष्टि एक देश जिन है, 5वें गुणस्थान वाले भी एक देश जिन है, 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज भी एक देश जिन है, श्रेणी का आरोहण करने वाले मुनिराज भी एक देश जिन है। समय दृष्टि के मिथ्यात और अनंतानबंदी कसाय के अभाव से होने वाले 43 कर्म की प्रकृतियों का बंध नहीं होता और शेष 77 प्रकृतियों का बंध होता है। वह भी अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग के साथ होता है, जो संसार की स्थिति को बढ़ाने वाला नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में राग का अभाव है उतने अंश में बंध का भी अभाव है। और सम्यक दर्शन बंध का हेतु नहीं है। यदि सम्यक दर्शन बंध का हेतु होता तो निर्बंध होने का हेतु किसे कहा जाएगा। जितने अंश में मिथ्यात अनंतानबंदी कसाय का अभाव हुआ है, उतने अंश में सम्यक दृष्टि के बंध का भी अभाव हुआ है। इसलिए सम्यक दृष्टि को द्रव्यान योग में अबंधक भी कहते हैं। चात नहीं होने पर भी सम्यक दृष्टि इंद्रों के द्वारा सम्मानित है और पूजित है। क्यों? इसका उत्तर ही मिलना जरूरी है। तो चात नहीं होने पर भी उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी में संयम धारण करने की पात्रता है, योग्यता है। वह संयम धारण करने का सुपात्र है, इसलिए इंद्रों के द्वारा वह पूजनीक होता, प्रशंसनीक होता है। और यहाँ पूजित शब्द का अर्थ अष्टद्रव्य आदि से पूजा करना नहीं लेना चाहिए। पूजा शब्द जैन दर्शन में बहुत व्यापक आया है। सम्यक दृष्टि की महिमा गाना, उनका यशोगान करना, सराहना करना, बहुमान करना, स्तुति करना, ये सब पूजा के अर्थ में शब्द आते हैं। यहाँ चातमोह शब्द आया था कि चातमोह किसे कहते हैं, तो छंद में ये शब्द आया है, चरत मोहि बस लेस न संयम पे सुर ना जजे हैं। तो ध्यान दीजिए, मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चात मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद होते हैं, मिथ्या समय प्रकृति। और चात मोहिनी कर्म के 25 भेद कहे जाते हैं। जो 25 कसाय हैं वो चात मोहिनी कर्म में शामिल हैं। 16 कसाएँ तो बड़ी होती हैं और 9 कसाएँ अल्प होती है। अनंतानबंदी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन संबंधी क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यान संबंधी, ये 16 बड़ी कसाएँ। हाँ, सरती, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सब 9 कहते अल्प कसाय कहलाती है। इनमें 13 कसाएँ तो राग रूप कही गई हैं और 12 कसाएँ द्वेष रूप कही गई हैं। ध्यान देना, क्रोध मान को द्वेष में शामिल किया है, माया और लोभ को राग में शामिल किया है। इस प्रकार से 25 कसायों को राग द्वेष में गर्भित किया गया है। राग द्वेष को ही कसाय कहा जाता है। इसलिए यहाँ चात मोह का मतलब संयमाचरण नाम का चात उसको नहीं है। इसलिए समय दृष्टि को चात नहीं होता, संयम नहीं होता, ये बात कही गई है। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय आने वाला है अंतिम 2 पंक्तियों में। ये पंक्तियाँ विचारणी हैं। गेही पे ग्रह में न रचो जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा का, दे में है में अमल है। ये 2 पंक्तियाँ सम्यक दृष्टि जीव के जीवन को बताने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टि कैसा जीवन जीता है,
और घर में कैसे रहता है, परिवार के बीच में कैसे रहता है, क्या वह परिवार में मालिक बन के रहता है या परिवार में मेहमान बन के रहता है। सारी दुनिया परिवार, कुटुंब आदि की अवस्था में मालिक बनकर के जीवन जीती है और संयोगों का मालिक बनी बैठी हुई है। पर सम्य दृष्टि संयोगों का मालिक नहीं होता है, वो अपने चेतन स्वभाव का ही मालिक होता है। परिवार कुटुंब आदि में रहता हुआ भी कहते हैं अलिप्त रहता है, मेहमान जैसा जीवन जीता है। मेहमान सारी सुविधाओं का लाभ लेता है पर किसी वस्तु को अपनी वस्तु नहीं मानता। तो सम्य दृष्टि अभी बाहर में सदग्रस्त है और अंतरंग में वह उदासीन है, अनासक्त भाव को प्राप्त हो गया है। सम्य दृष्टि का जीवन दुविधा से भरा हुआ है। बाहर में तो वह परिग्रह के साथ है, परिवार के साथ है, संयोगों के साथ है। अंतरंग में उसकी आत्मरुचि है, आत्म प्रतीति है, आत्मश्रद्धान है, आत्मज्ञान है। तो अंदर का जीवन उसका कहते हैं मोक्ष मार्गी वाला है और बाहर का जीवन उसका सदग्रस्त वाला है। इसलिए विरोधाभास तो देखने में आता ही है। केवल दौलत राम जी ने 15वें छंद में 4 उदाहरण देकर के सम्य दृष्टि के आचरण को बताया है। पहला उदाहरण क्या दिया, गे ही पे ग्रह में रचो जो, ये पहला उदाहरण है। जलते भिन्न कमल है, दूसरा उदाहरण है। और नगर नारी को प्यार था, ये तीसरा उदाहरण है। और कादे में हेम अमल है, ये चौथा उदाहरण है। ये दोनों पंक्तियां गहरी रहस्य को उजागर करती हैं। पहले उदाहरण को देखिए, यही पे ग्रह में नरचो ज्यों, आदि पंक्ति में उदाहरण दे दिया और सारी बात कैसे समझा दी कि घर में रहता हुआ भी वह घर को अपना नहीं मानता। घर के, परिवार के, कुटुंब के बीच में रहता हुआ, संयोगों के बीच में रहता हुआ, परिग्रह के बीच में रहता हुआ, बहिरम परिग्रह के बीच में रहता हुआ वह मूर्छा परिग्रह वाला नहीं होता। संयोगों को अपना नहीं मानता, स्वभाव को ही अपना रूप मानता है। और जलते भिन्न कमल है, जैसे कमल जल से अलिप्त रहता है, ऐसे सम्य दृष्टि जी का जीवन भी कहते हैं संसार से अलिप्त और कहते हैं भिन्न ही रहता है। जैसे नगर नारी माने वेश्या व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसे से प्रेम करती है। सम्य दृष्टि जीव संयोगों से प्रेम नहीं करता है, अपने भगवान आत्मा, चेतन आत्मा से प्रेम करता है। और कादे में है अमल है, कीचड़ पड़ा हुआ सोना कहते कीचड़ नहीं होता है, वो सोना सोना ही रहता है। ये 4 उदाहरण दिए। अभी एक एक उदाहरण की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, गे ही पे गृह में रचो ज्यों, तथा घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में रहता हुआ भी वह घर परिवार आदि से प्रीति नहीं करता। प्रीति, लगन और रुचि उसकी अपनी आत्मा के प्रति है। वह घर गृहस्थी में रह रहा है पर रहना नहीं चाहता। जैसे ही अंतरंग की शक्ति परिपक्व हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, चातमोनी का शिथिल हो जाएगा, वह इन सबको कहते हैं एक क्षण में छोड़ देगा। वो दिन कब पाऊँ, घर को छोड़ करके वन में जाऊँ, ये भावना सम्य रुचि के अंदर में काम करती है। बिना रुचि के काम ज़्यादा समय तक नहीं किए जाते। मिठाई तो रुचि से खाई जाती है और दवाई रुचि से नहीं ली जाती है, लेना पड़ती है, मजबूरी है। धाय माता रानी के बालक का लालन पालन रुचि से करती है या मजबूरी में करती है। अपने बेटे को वह दुलार इतना नहीं करती है जितना दुलार वह रानी के बालक को करती हुई दिखाई देती है। दिखावा ज़्यादा है पर प्रेम तो सर्वाधिक उसका अपने बेटे के साथ ही है। ये तो नौकरी है, मजबूरी है, इसलिए वह रानी के बालक को कहते हैं रानी से ज़्यादा खिलाती पिलाती है, उसकी सेवा करती है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड की व्यवस्था का संचालन करते हुए देखने में आते थे, फिर भी वो अखंड आत्मा के प्रति रुचिवंत और उसके कहते अनुभवी थे। भरत जी घर में ही वैरागी, ये भजन सबने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध भजन है।
इस भजन को भी याद करना चाहिए। तो भरत जी घर में रह कर के, 6 खंड के बीच में रह कर के, राजमहल में रह कर के भी बैरागी का, अलिप्तता का जीवन जी रहे थे। घर में मोही रागी तो सारी दुनिया रहती है, घर में रहेगा तो मोही भी रहेगा, रागी भी रहेगा, पर घर में बैरागी सम्यदृष्टि जीव कैसे रह जाता है, ये दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। अंतरंग की उदासीनता की शक्ति अद्भुत होती है, उसे ज्ञानी के अलावा कहते कोई पहचान नहीं पाता है। और भी बहुत उदाहरण इसके बारे में हैं। मुनि मुंशी होता है, सिर के सारे काम करता है, संभालता है, और कोई काम नहीं करता उससे नाराज भी हो जाता है, कर्मचारियों से लड़ता भी कभी कभी, परंतु वह सेठ के काम को अपना काम नहीं मानता। वह अनासक्त भाव से सेठ जी के कार्य को कहते करता है। ऐसा दिखाएगा वह मुनीम का काम हो रहा है, पर देखा जाए वह मुनीम कभी भी सेठ के काम को अपना काम मान के अनुभव नहीं करता। अंतरंग उसकी श्रद्धा कहते हैं भिन्न पने की काम करती रहती है। ऐसे ही बैंक का कैशियर होता है और बैंक में करोड़ों रुपए का लेन देन हर दिन करता है, पर बैंक के 1 रुपये को भी अपना नहीं मानता। वह सब रुपयों को पराया जानता है, मानता है। उसकी नीयत खराब नहीं होती, नीयत खराब हो जाए तो सस्पेंड हो जाता है वो। ऐसी सम्यदृष्टि जीव संसार के क्रियाकलापों में बाहर से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कैसा मोक्ष मार्गी है, कैसा ज्ञानी पुरुष है, जो बच्चों को खिला रहा है, पिला रहा है, व्यापार धंधा कर रहा है, शादी ब्याह कर रहा है, शादी ब्याह में आ रहा जा रहा है। उसे सम्यदृष्टि मानने से दुनिया मना कर देती है, परंतु वह अंतरंग में उनसे उदासीन और अनासक्त ही रहता। कभी कभी मजबूरी में कहीं जाना पड़ता है और जाकर के लिफाफा पकड़ाते हुए बाहर आ जाते हैं। ऐसी सम्यदृष्टि जीव कहते संसार के कार्य अरुचि पूर्वक करता है, रुचि से नहीं करता। रुचि तो उसकी आत्मा में पड़ी हुई है और आत्मा के अलावा उसकी कहीं रुचि है ही नहीं। दूसरा उदाहरण दिया, देखो जलते भिन्न कमल है, यह दूसरा उदाहरण है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। सम्यदृष्टि जीव पानी या जल में भिन्न कमल की तरह घर गृहस्थी से अलिप्त रहता है। दूर से देखो तो कमलनी का पद जल को छूता हुआ दिखाई देता है, पर समीप में जाकर देखा जाता है तो वह जल को स्पर्श नहीं करता। जैसे भगवान समोषण में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, पर सिंहासन को स्पर्श नहीं करते, नहीं छूते हैं, 4 अंगुल ऊपर ही विराजमान है। ऐसे सम्यदृष्टि बाहर से घर गृहस्थी के काम में, व्यापार आदि में लिप्त होता हुआ दिखाई देता है, परंतु अंतरंग में उदासीन परिणति रहती है। सम्यदृष्टि के जीवन को समझना सबसे कठिन काम है। चौथा गुणोत्तर समझ में हर किसी को नहीं आता। बैराग दिखता नहीं है और बैराग की भावना अंतरंग में भरी पड़ी रहती है। कभी कभी सम्यदृष्टि जीवों को छलिया जैसा दिखाई देता है कि बाहर में कुछ और जीवन है और अंदर में जीवन कुछ और है। मनसा वाचा कर्मणा एक सा उसका जीवन नहीं होता है। हो जाए तो वह साधु हो जाएगा, निर्गंथ हो जाएगा। जब घर से राग नहीं तो घर में क्यों रहता, दुनिया कहती है। परिवार से राग नहीं तो परिवार के बीच में क्यों रहता है। या व्यापार आदि से राग नहीं है तो व्यापार आदि क्यों करता है। ऐसे बहुत स्थूल सवाल सामान्य जनों को होते हैं। 5वें 6वें गुणोत्तर वर्ती सम्यदृष्टि का जीवन अंदर और बाहर से एक सा दिखने वाला होता है। ऐसी अद्भुत महिमा सम्यदृष्टि के जीवन की कही जाती है। तो चतुर्भुज का जीवन बाहर से मिथ्या जैसा दिखता है, अंदर में सम्यदृष्टि रहता है। ये बहुत गजब का स्वरूप है। इसकी चर्चा में आगे आपको विस्तार से और करने वाला हूँ। समय की मर्यादा है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय करें, सुने, पढ़ें, समझें, छंद कंठस्थ याद करें, उनको गुनगुनाते रहें
और अपने आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। जैनम जयतु शासनम।